भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेगुनाहों की जान लेते हुए, उनको दरिंदगी से मारते हुए, उन पे अत्याचार करते हुए, अपने दिल में जन्नत के ख्वाब देखने वाले, 72 हूरों के ख्वाब देखने वाले जिहादी भले हों, इंसान नहीं हो सकते। लेकिन जब ऐसे जिहादियों के हाथ पे कलावा बंधा हो तो एक उलझन पैदा हो जाती है। पूरे विश्व को ऐसी उलझन में डालने के लिए मुंबई हमले में जो आतंकवादी पकड़े गए, उनके हाथ पे कलावा बंधा हुआ था। इस पूरे जिहादी हमले को हिंदुत्व का रूप देने की, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का रूप देने की पुरजोर कोशिश करी गई। लेकिन समय के साथ साथ जो सत्य होता है कभी ना कभी बाहर आ ही जाता। समय के साथ साथ ये परतें धीरे धीरे खुलती चली गई और फिर एक किताब आई। वो किताब किसी ऐसे ही किसी व्यक्ति की नहीं थी, वो किताब थी मुंबई के पूर्व कमिश्नर की, राकेश मड़िया जी की। उन्होंने एक किताब लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम था लेट मी से इट नाउ। इस किताब में उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया कि कैसे एक आतंकवादी हमले को हिंदुत्व का रूप देने, हिंदू जो भगवा आतंकवाद का रूप देने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कैसे इसकी साजिश रची गई। दोस्तों, इसकी साजिश रची गई पाकिस्तान के ISIS द्वारा। उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी बना के अपने आतंकवादी जो यहां भेजे उनके हाथ में कलावा बांध दिया ताकि सनातन धर्म को बदनाम करा जा सके पूरे वर्ल्ड वाइड। हम सबको पता है कि जहां कहीं भी आतंकवादी कोई भी गतिविधि होती है तो उसमें किस धर्म के लोग उससे जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के तार वहीं आके जुड़ती है। भगवा आतंकवाद का जो एक नया एजेंडा ISIS द्वारा चलाया गया, उसको उन्होंने तो एक काम करा भारत को बदनाम करने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से उस एजेंडे को उनके कहने से पहले ही हवा दे दी और अपना असली चेहरा दिखाया। उस टाइम जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु थे दिग्विजय, उन्होंने भगवा आतंकवाद का एक बहुत ही घिनौना अपराध किया, अपने ही देश के, अपने ही धर्म के लोगों को बदनाम करने का। जो ISI का स्टैंड था, पाकिस्तान की एजेंसी का जो स्टैंड था, आतंकवाद की गतिविधि को अंजाम देने वाली एजेंसियों का जो स्टैंड था, उस स्टैंड को ही कांग्रेस ने एंडोर्स किया। कांग्रेस ने अपने देश के, अपने धर्म के, जो एक ऐसा धर्म जिसने आज तक इतिहास में किसी पे हमला नहीं करा, ऐसे एक धर्म को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश करी। फिर चाहे उनके पी चिदंबरम हो, सुशील कुमार शिंदे हो, कपिल सिब्बल हो, यहीं तक कांग्रेस ने समाप्त नहीं होने दिया साथियों। इन्होंने अजीज बनर्जी द्वारा एक किताब लिखवा दी, इसके ऊपर सेल्फ डॉक्यूमेंटेड एक किताब ऐसी बनवा दी और उसके बाद उस अजीज बनर्जी को अल्पसंख्यक मंत्रालय में एक सहायक के तौर पे या राजनीतिक कार्य के तौर पे एक गिफ्ट देने के जरिए रखा भी, उसको एम्प्लॉय भी कर लिया। यहां तक कि गिरी हुई हरकतें कांग्रेस पार्टी अपने पाप कहां जाके छुपाएगी। इस देश के साथ, इस सनातन धर्म के साथ इतना बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी ने कराया जिसके तथ्य सामने आ चुके हैं। उसके बाद भी बड़ी ही बेशर्मी से दर दर मंदिरों के धक्के खाते हैं जब चुनाव आ जाते हैं। और भला हो इनको, इनके भक्तों का, जो लोग पूजा महादेव की करेंगे और घर में आरती राहुल गांधी की करेंगे, ऐसे लोगों का भी मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। धन्य हैं आप लोग। अपने स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे पाले में जाके खड़े हैं जो धर्म के विरुद्ध चली है हमेशा। अगर आप आज की परिस्थिति भी उठा के देखें, पूरा विश्व जो है वो इजराइल पे हो रहे टेरर अटैक की निंदा कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड भारतवर्ष की कांग्रेस पार्टी जो है वो फलस्तीन के समर्थन में उतरी हुई है। वो इजराइल के अंदर जो टेरर अटैक हुआ है, जो वहां निर्दोष बच्चे तक छोड़ो साथियों, उनके घरों में घुस के उनके घर के पशु भी किस प्रकार से हमास के आतंकवादियों ने मारे, किस प्रकार से बर्बरता वहां पे करी गई, एक बार भी उसकी निंदा नहीं करी। बजाय फलस्तीन के समर्थन में बोलने का और अपना CWC की बैठक के बाद नोटिस जारी करने का घिनौना अपराध भी कांग्रेस पार्टी करते हुए बिल्कुल भी इन्होंने हिचक नहीं करी, शर्म नहीं की। साथियों, फलस्तीन के बारे में मैं बता दूं, इसके आसपास के जितने भी देश हैं, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, जितने भी ये मुस्लिम देश हैं जो अपने आप को आज के टाइम में फलस्तीन का बहुत बड़ा रक्षक बता रहे हैं और इजराइल को एक राक्षस के तौर पे दिखाने का प्रयास जो कर रहे हैं, वो भी फलस्तीन के एक भी नागरिक को अपने देश में शरणार्थी रखने को तैयार नहीं है। ये तथ्य के आधार पर साथियों मैं कह रहा हूं, बहुत गौर करने वाली बात। जिस देश ने फलस्तीन के, वो अपने इतिहास को उठा के देखते हैं, जिस देश ने फलस्तीन के कुछ लोगों को
अपने देश में जगह दी इतिहास में, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे सीरिया हो, कोई भी हो, उनके देश में गृह युद्ध छिड़ गया और अंत में जाके उन्होंने फिलिस्तीनियों को मारा। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसके कमांडर जो रहे, उन्होंने जाके किस प्रकार से जॉर्डन में फिलिस्तीनी जो लोग थे उनको खत्म करने का काम किया। और आज ये सारे मिलके फिलिस्तीन के बहुत ज्यादा हमदर्द बने हुए हैं। तो साथियों, इन सभी लोगों से और विशेष करके ऐसी राजनीतिक पार्टियों से जो अपने ही देश में रह के अपने ही देश को गड्ढे में धकेलने का, अपने ही जिस धर्म की आप आस्था रखते हैं, जिस धर्म में आपका विश्वास है, जिस धर्म ने आज तक किसी पे आक्रमण किया ही नहीं, इतिहास है, लिखित इतिहास है, उसके बावजूद भी उसको बदनाम करने का और चुनाव आते ही अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बताने का अपराध जो लोग करते हैं, उनसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप को दूर रखने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के भारतवर्ष का सोचने की जरूरत है। साथ ही इस मामले में हमें इजराइल से सीखना चाहिए कि कैसे इजराइल के एक एक व्यक्ति जैसे ही युद्ध छिड़ा उसके बाद कैसे वो एक पाले में खड़े हो गए, कैसे उन्होंने वर्दी डाल के सीना तान दिया गोली खाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।